नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएजी विनोद राय ने 2G घोटाले में एक बड़ा खुलासा किया है। विनोद राय ने अपनी किताब नॉट जस्ट अकाउंटेंट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर 2G घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही विनोद राय ने तत्कालीन 3 सांसदों पर रिपोर्ट में बदलाव कराने का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हमेशा अपने मौन का सहारा लेकर हर मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब जवाब देना होगा, क्योंकि पूर्व सीएजी विनोद राय ने मनमोहन सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। राय ने अपनी किताब नॉट जस्ट अकाउंटेंट में लिखा है कि देश को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाला 2G घोटाले की पूरी जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को थी, लेकिन गठबंधन की सरकार चला रही कांग्रेस के हाथ से सत्ता न जाए, इसलिए मनमोहन सिंह पूरे मामले पर मौन रहे और देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले 2G घोटाले में भी शामिल रहे। विनोद राय ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में भी सभी बातों को काफी खुलकर सामने रखा। I don't want to speculate any reason, but I believe in a large number of ways it may have been the compulsions of coalition politics, because 2G, the entire telecommunication sector was being handled by a different party other than his. Yes. And we had evidence of the license being given out at particular prices. Yes. Not only from Mr. Raja's time, but before that also. The previous minister, who was also from the DMK. इस मामले में विनोद राय के आरोप यही खत्म नहीं हुए। उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के 3 तत्कालीन सांसदों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि संदीप दीक्षित, संजय निरुपम और अश्विनी कुमार ने उन पर रिपोर्टों में से मनमोहन सिंह का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया था। संजय निरुपम, Ashwini Kumar, these are the 3 names that I can remember. I can't remember. Sanjay Nirupam, Ashwini Kumar and Sandeep Dixit. Yeah, these were there, and there were a couple of other MPs also. I can't remember them. But these MPs certainly said, but it was too late. The report was out, and the Prime Minister's name was very much there in the report. पहले लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और अब किताबी वार से 127 साल पुरानी पार्टी की छवि जिस तरह से धूमिल हुई है, उससे कांग्रेस को बाहर निकलने में समय तो लगेगा, लेकिन पूर्व सीएजी विनोद राय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सीधे हमले से कांग्रेस पार्टी सकते में आ गई। लोकेंद्र त्यागी, एनएनसी न्यूज़, नोएडा। कश्मीर में तबाही लेकर आई बाढ़ भारतीय सेना के लिए मुसीबतों का सबब बन गई है। एक और जहां सेना पर राहत और बचाव कार्य की जिम्मेदारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से सीमा पर सुरक्षा को लेकर चिंता और चुनौती दोनों बढ़ गई हैं। बाढ़ की वजह से सेना की सुरक्षा में काम आने वाले सामानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से अखनूर सेक्टर में सुरक्षा के मध्य बनाई गई 40 किलोमीटर लंबी बाढ़ बह गई है। साथ ही घुसपैठियों पर नज़र रखने के लिए बनाए गए पोस्ट भी इस बाढ़ में बह गए हैं। बाढ़ की वजह से अवरक्त कैमरे, बंकर, गोला बारूद और संवेदनशील उपकरण बड़ी संख्या में तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने का खतरा बढ़ गया है। This is the best opportunity for them to get the anti-national elements infiltrated in our area, but since we have ensured all type of domination, I don't think there is any sort of chance of anti-national elements crossing in BSF AOR. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के फतेहगंज बाजार क्षेत्र से 10 युवक बीते 29 अगस्त को मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे और जम्मू में आई भीषण बाढ़ में फंस गए थे, लेकिन सभी युवक अब सकुशल अपने घर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि सभी युवकों के गांव में पहुंचते ही करीब 1 हफ्ते से गम में डूबे उनके परिजनों में खुशियों का माहौल छाया हुआ है। बैंड बाजा के साथ लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां भी दी। वहीं एक महिला अपने बेटे को सही सलामत देखकर बेहोश भी हो गई।
उधर गांव लौटने पर जब युवकों ने अपनी आपबीती सुनाई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुशी मतलब हम लोग को जो हो रही है कि बाजार वालों का और क्षेत्रवासियों का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना। उन लोग की दुआएं और प्रार्थना से हम लोग यहाँ पर बच के आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बाजार वालों को और हम लोग को। मेरा लाल सब लोग वापस आ गए। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का नया महंत बनाया गया है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर के पुराने महंत अवैधनाथ लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें 2 महीने के लिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन 2 दिन पहले बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पहले ही उत्तराधिकारी चुने गए थे। और आज से महंत नियुक्त किया गया, इसका देव भगवान स्वागत करेगा। साइड में हो जाइए। महाराज जी अब आप लोग थोड़ा पीछे रहिएगा। ये चद्दर उड़ा करके 101 रुपया योगी महासभा की तरफ से 101 रुपया और चद्दर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में राजस्व विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पूरा मामला शहर के अमापुर रोड पर स्थित एक 15 बीघा आबादी वाली जमीन को तहसील अधिकारियों ने जमीन के मालिक से मिलीभगत करके उसे कृषि भूमि घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने भी सरकार से बेईमानी कर प्रदेश सरकार के राजस्व में 64 लाख रुपए का चूना लगाने का काम बड़ी ही निडर होकर किया। दरअसल रोड पर स्थित श्री राम ग्रुप की हरियाली बाजार वाली जमीन को तहसील कासगंज में तैनात लेखपाल और कुछ अधिकारियों ने साजिश रच के कृषि भूमि घोषित कर दिया था और 14 करोड़ की कीमत की इस जमीन को कुल 4 करोड़ में कासगंज शहर की साईं बाबा रियल एस्टेट की कंपनी को बेच दिया था। जब इस पूरे खेल की जानकारी एक व्यक्ति ने एसडीएम सदर रामदास को दी तो लोग दंग रह गए। अपर जिला अधिकारी बालमयंक मिश्र ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय लेखपाल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आप मेरे ऑफिस पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में छात्रा से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने एक पुलिसकर्मी पर रेप करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पीड़िता के आरोप के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार 3 सालों से उसे के साथ दुष्कर्म कर रहा था और मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले के प्रकाश में आने के बाद इसकी जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। आरोप सिद्ध होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे मम्मी पापा उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। तो 2011 में जब मैं हाई स्कूल में थी, डेली की तरह हम अपने स्कूल जा रहे थे और वो राजेश बहादुर सिंह रास्ते में मोटरसाइकिल अपनी लाए, बोले चलो गुड़िया तुम्हें कुछ नाश्ता वाली करवा दे। तो मुझे चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किए। तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की चीज़ मिला था, जिससे पीकर मैं सेंसिबल हो गई, बेहोश हो गई। उसकी जांच जो है मैंने महिला क्षेत्राधिकारी सीओ सदर को दे दिया है और जांच की पुष्टि के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की। दिल्ली में नशे की हालत में गाड़ी चलाने से लोग बाज नहीं आ रहे। एक के बाद एक घटना गंभीरता का विषय बनती जा रही है। इस बार मामला प्रगति मैदान का है, जहां देर रात नशे की हालत में धुते एक युवक ने तेज वाहन पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी गेट नंबर 1 की बैरिगेटिंग पर जा टकराई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलवाकर चालक को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस की माने तो युवक पार्टी से लौट रहा था और शराब के नशे में था। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। लोहे की जाली थी, उसमें लगी और रोड का पाया था, उसमें भी टक्कर लगी, दुकान में भी लगी, गाड़ी को रखी रोड पे।
तो है ड्यूटी पर का जिम्मेदार में, वो गए 3 आदमी निकाल के, तब हम पीछे बाद में गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।